हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक बनना चाहते राज्यकर्मी, तो आप लोगों को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 5 गणित का अध्याय 8 और अध्याय 9 लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले के अध्याय का जितना भी प्रश्न था सारा कुछ हम लोग अगर पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का जो PDF है वो लेना चाहते हैं या फिर आपका जितना भी PDF छूट गया है अगर वो आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आप लोग को मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को बता देते हैं कि इसके लिए आप लोग को फ़ीस देना होगा 399 रुपये। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सारा कुछ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये सक्षमता परीक्षा वर्ग 5 गणित का अध्याय 8 समिति से लिया गया प्रश्न है। कुछ से शिक्षक साथी यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे इसका जो है फ़ॉन्ट छोटा है, तो आप लोग इस तरह से दोनों हाथ का यूज कर करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन की तरफ आप लोग आ जाइए। यहाँ पर क्या बोलता है कि त्रिभुज कैसी आकृति है, सममित है, असममित है और दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सममित आकृति किसको कहते हैं। तो वैसी आकृति जिसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सममित। जैसे अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज को तीन जगह से हम लोग सममित तरीके से काट सकते हैं। जैसे अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका है कि आप लोग इस कोण से यहाँ से काट सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप लोग इस कोण से काट सकते हैं। तो ये तीन बराबर बराबर भागों में कट सकता है अगर चाहें तो ये हो जाएगा आपका सममित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि इनमें से कौन सममित आकृति है। ऑप्शन नंबर ए है वृत्त, बी है वर्ग, सी है आयत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो बराबर भाग में बांट सकते हैं, वर्ग को भी बांट सकते हैं, आयत को भी बांट सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों का तीनों क्या चीज़ है आप लोग का सममित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा इनमें से सभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तो इनमें से कौन असममित है। असममित हम लोग को चुनना है, तो यहाँ पर बैंगन है, हाथ है, पत्थर है और इनमें से सभी है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि बैगन को अगर देखेगा तो बैगन का चूंकि शेप साइज जो है वो डिसाइडेड नहीं रहता है, किसी भी शेप और साइज में हो सकता है, तो वो असममित होता है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। हाथ आप अपना देख लीजिए, क्या चारों तरफ से उसकी बनावट समान है, क्या उसको बीच से काटेंगे तो क्या बराबर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, तो ये भी असममित होगा। पत्थर की भी कोई आकृति जो होता है वो नियत नहीं होता है, तो इसलिए असममित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन असममित नहीं है। तो वर्ग है, बैगन है, पत्थर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे असममित नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे बैगन और पत्थर जो है असममित है, लेकिन वर्ग क्या है, सम्मित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से अध्याय 9 स्टार्ट हो रहा है, आकृतियाँ। इसका जो है 5वां नंबर यहाँ से सवाल आता है। तो यहाँ पे 5वां नंबर सवाल है कि प्रत्येक घन में कितने सतह होते हैं। तो ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है और उसके बाद 12 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6, यानी कि प्रत्येक घन में कितने सतह होते हैं, 6 होते हैं। आप वही क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछ दे कि प्रत्येक घनाभ में कितने सतह होते हैं, तो उसमें भी 6 ही सतह होते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि घन में शीर्षों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 12 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा शीर्षों की कुल संख्या की, तो ये हो जाएगा 8। और पूछ दे कि घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी है, तो उसमें भी 8 ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि किसी घन में कुल कितने किनारे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 8, सी है 12 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किनारों की संख्या होता है 12, घनाभ में भी किनारों की संख्या 12 ही होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि रबर कैसी आकृति है। रबर जो आप लोग यूज करते हैं जो मिटाने के लिए, इस टाइप का इस शेप में बना हुआ आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो कौन सा आकृति होगी, घन होगी कि घनाभ होगी कि बेलन होगी कि शंकु होगी। तो जब भी याद रखिएगा कि आयताकार शेप में अगर आपका कोई 3D आकृति है तो वो होगा आपका घनाभ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी इसका घनाभ बिल्कुल राइट है। आगे हम लोग देखेंगे तो पासा की आकृति कैसे होगी। तो आप लोगों ने जो लूडो खेला होगा तो उसमें जो यहाँ पासा रहता है उसकी आकृति कैसी होगी। तो ऑप्शन ए है घन, बी है घनाभ, सी है बेलन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पासा जो होता है वो घन आकृति का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि माचिस की डिब्बी किस आकृति की होती है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया घन, ऑप्शन बी हो गया घनाभ, सी हो गया दोनों और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो माचिस का जो डिब्बी है वो घनाभ की आकृति की होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर की अगर बात करिएगा, 1 मीटर में सेंटीमीटर की संख्या की अगर बात करते हैं तो 1 मीटर में सेंटीमीटर की संख्या होती है 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे 12वां नंबर आता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। तो 1 किलोमीटर है भाई, तो 1 किलोमीटर को जो अगर हम लोग मीटर में बदलते हैं तो उसको 1000 से गुना करना पड़ता है। तो 1 गुने 1000 बराबर कितना हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका अगर ऑप्शन खोजने चलेंगे तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे मिल जाएगा 1000 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि इनमें से कौन लंबाई का मात्रक नहीं है। किसको लंबाई इसमें जो है किसको जो है लंबाई में मापा नहीं जाता है। ऑप्शन ए है मीटर है, बी है फीट है, सी है किलो है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कौन लंबाई का मात्रक नहीं है, तो किलो जो होता है किलो से हम लोग वजन नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है। तो 1 मिनट में आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे 60 सेकेंड होता है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट को हम लोग 60 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आप लोग का आ जाएगा 3600 सेकेंड, यानी कि इसका ऑप्शन हम लोग अगर खोजने चले तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को मिल जाएगा 3600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का है घन के सभी किनारे होते हैं, सॉरी यहाँ पे हित लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग बनाइएगा होते हैं। तो सभी घन के किनारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बड़े छोटे होते हैं या दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक घन का जो किनारा होता है वो होता है आपका बराबर। इसका आंसर आप लोग को नीचे दिया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दोनों ही चैप्टर से मिला करके टोटल 15 क्वेश्चन ही बन पाए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। और इसका अगर आप लोग को PDF लेना है तो आप लोग को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा 199 रुपये। सारा डिटेल्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जुड़ करके इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ अन्य शिक्षक साथियों को भी यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करिए ताकि उनको जो है यहाँ पे जानकारी मिल सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।